आइए हम लोग मिलते हैं ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम घोघा चट्टी के नियर है जो बलिया में पड़ता है। आइए महाराज जी से बात करते हैं। हाँ महाराज जी, आप भक्तगण के लिए क्या कहेंगे? भगत और भगवान का संबंध होता है और हम भी गुरु जी के दास हैं और भक्ति कराना उनके निर्देशानुसार भक्तों को भक्ति कराते हैं, ज्ञान भक्ति की चर्चा करते हैं। आज किस अवसर पे ये भजन कीर्तन किया गया? ये हमारे 4 पीढ़ी पहले स्वामी प्रभान दयाल जी का जन्म छपरा में हुआ और उन्हीं का स्वामी जी एक कीर्तन उन्हीं पर बनाकर गवाते हैं, वही कीर्तन हो और उनका थोड़ा जीवन परिचय, जीवनी जिसको कहते हैं। तो क्या उनके जीवन के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनके जीवन बहुत बड़ा है। प्रभान दयाल जी का जन्म छपरा में दहियावा में तुलसी पाठक के घर रामनवमी के दिन एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम राम याद पड़ा। वो बालक इतना मेधावी था, लेकिन 8 वर्ष महीना के बाद उनकी माता का देहांत हो गया और 5 वर्ष के बाद तुलसी पाठक का भी देहांत हुआ। जब माता का देहांत हुआ तो तुलसी पाठक अकेले थे, हुआ कि इस लड़के का पालन पोषण कौन करेगा। उनके एक मित्र थे नरहर लाल जो बेतिया में मुख्तार था, उनके यहाँ संयोग से एक लड़का पैदा हुआ था और लड़का जो है वहाँ मृत हो गया था, इसलिए वो माँ की गोद जो है खाली पड़ी थी और यहाँ लड़का की माँ मर गई थी। 5 वर्ष 8 महीने के बाद 8 महीने तक वो अपनी माँ का दूध पिया और 8 महीने के बाद वो ललाइन का दूध पिया। वहीं भेद, जात का भेद तो वहीं मिट गया। 5 वर्ष के होते होते तुलसी पाठक के भी देहांत हो गया। अब रह गए नरहर लाल और नरहर लाल की पत्नी। वहीं पालन पोषण इनका हुआ है और एक काशी के केदार घाट के स्वामी जी आते थे, उन्हीं से पूरा परिवार दीक्षित और ये बालक राम याद की भी दीक्षा हो गई। एक कि गुरु कुछ बताते हमको, हम भी करते, तो उन्होंने प्राणायाम की विधि बता दी। प्राणायाम की विधि बताए और 1-2 साल को आते थे, फिर दोबारा जब आए और पूछे, वो हापू जी कह के इनको पुकारते, गुरु जी हापू नाम रखे थे। हापू जो बताए थे वो करते हो? तो हाँ करता। तो दिखाओ। वही बैठ गए और खट चक्रों को हल्का करते हुए 8 फीट हवा में चले। तब स्वामी बोले उतरो उतरो नीचे आओ, ये असल नहीं। बोले असल? तो हाँ ये तुम्हारी। तो असल क्या है? तो कमल सहस्त्र का ध्यान बताए और कमल सहस्त्र का ध्यान करते हुए छपरा में ही 13-14 वर्ष के उम्र में इनको आत्मबोध, आत्मज्ञान हो गया और 14 वर्ष की उम्र में वो नरहर लाल का भी देहांत, अब केवल माता बने। तब गुरु जी आए तो साधु बनने की आज्ञा चाहे कि मैं साधु बनने की आज्ञा दी।
गुरु जी कहे कि साधु तो बन ही गए हो, लेकिन जो आध्यात्मिक माता है इसको बहुत ठेस लगेगी। इनका शरीर बरत जाए तो साधु सर छिलवा देना, मुड़वा लेना। वही 17 वर्ष के होते होते उनका भी देहांत हो माता का। वही 17 वर्ष के बाद इनको अपने प्रेमी भक्त, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जब एक था, कुहाट जिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, वहीं पर इनको उसी शिष्य की खोज में जाना था। वही अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, 39 वर्ष रास्ते में बिताए और वहीं पर जा करके बेली राम का जन्म हो चुका था। वो बेली राम से भेंट हुई और शिष्य बने स्वामी स्वरूपानंद जी के नाम से विख्यात हुए और वहीं पर 17 वर्ष स्वामी जी रह करके और वहीं स्वामी जी की समाधि हो गई है टेरी में। प्रबंध दयाल जी का यही। अच्छा, इनका कहाँ कहाँ पर आश्रम है? आश्रम कहाँ कहाँ पे है हमारे? ये आश्रम करीब 85 आश्रम हमारे हैं। मुख्य आश्रम छोटका राजपुर और उसकी शाखाएँ हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि नेपाल में भी एक आश्रम है। ये सब आश्रम है करीब 50 से। बहुत बहुत धन्यवाद।